सीजीआई गवई साहब के साथ हैं और सीजीआई गवई साहब ने अगर एक इशारा कर दिया तो मैं बताऊं इन की औलादों को पूरे भारत में कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। खाल उतार के जूते बना देंगे। और जो आज ये सनातन का अपमान, अरे जितने बौद्ध विहार तोड़ के आपने मंदिर बनाए हैं, जितने बौद्ध विहार तोड़ के आपने मस्जिद बनाई है, तो यकीन मानिए वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं कि अगर सीजीआई साहब इस हमले के बाद में चुप बैठते हैं तो यकीन मानिए भारत के किसी भी नागरिक को सीजीआई के साथ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरे देश पे हमला है। ये सीजीआई शेड्यूल कास्ट सीजीआई पे हमला नहीं, बल्कि भारत के जो संविधान है उस संविधान के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट बना है, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला है। मैं आपको बता रहा हूं जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट खुलेगा एक बहुजन लॉयर्स की फौज, बहुजन एडवोकेट की फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होगी और तब हम कहेंगे कि जिसे हमला करना, टारगेट करना, स्टेटमेंट देने में दम है तो वो आके दिखा दे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आज ये दलित हो सकते हैं, ये अछूत हो सकते हैं, ये डिप्राइव्ड हो सकते हैं। बहुजन समाज के लॉयर, अम्बेडकराइट लॉयर, SC ST OBC लॉयर, मराठा लॉयर, चमार लॉयर, जाटव लॉयर, धानुक लॉयर, OBC लॉयर और वो लॉयर जो कि संविधान में विश्वास रखते हैं, वो सभी सीजीआई गवई के साथ खड़े, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े। अगर सीजीआई साहब को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है, तो शेड्यूल कास्ट कमजोर नहीं है पूरे भारत के। सीजीआई की जाति पहले है ना, सीजीआई सुरक्षित कहां से होंगे? देखिए मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूं कि सीजीआई साहब को ये लगता था कि उन लोगों की गुलामी करके या संविधान के विरोध में फैसले देके या आरक्षण को खत्म करके वो उनकी नजरों में हीरो बन सकते तो नहीं बने। जब वो मुंबई गए तब उनके साथ यही किया गया, उसके बाद इन्हें मीडिया पे ट्रोल किया गया और आज जो बात हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात हुई। अब यहां से आगे की बात करते हैं और मैं दिल्ली में खड़ा होकर चैलेंज कर रहा हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। सीजीआई तो क्या भारत के किसी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC कम्युनिटी के जज को उंगली उठा के देख ले। अरे ये तो प्रायोजित था और ये जो है गिदड़ भभकी थी तो जो आज जो कांड हुआ। और मैं कह रहा हूं सुनो, हमलावर ये कह रहा सनातन का अपमान नहीं सहेंगे हम। अबे सनातन का तुम्हारा तो बाप ने सह लिया। सनातन की बात यहाँ पर है, तुम सीजीआई को सनातन से बड़ा मानते हो या छोटा मानते हो? और दूसरी बात जो सनातन का अपमान, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि सीजीआई गवई साहब एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए सही या गलत हो सकते हैं, परंतु इससे पहले जब तुम सनातन की बात करते हो तो कई जजिस ने मनुस्मृति के और दूसरे ग्रंथों का हवाला दिया, उनके ऊपर आपने सनातन का अपमान नहीं हुआ। जब एक जज कहता है एक जो मोरनी के आंसू से गर्भवती होता है तो सनातन का अपमान नहीं हुआ। और रही बात सनातन का, देख लो आज मैं खुल के कह रहा हूं सीजीआई गवई साहब के साथ हैं और सीजीआई गवई साहब ने अगर एक इशारा कर दिया तो मैं बताऊं इन की औलादों को पूरे भारत में कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि हमारे मैं खुल के चैलेंज कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने, मैं खड़े होकर मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बारे में कि आप चैलेंज करो कि आज हम सीजीआई साहब के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, खाल उतार के जूते बना देंगे। खाल उतार के धरना कहाँ कर रहे हैं? वो तो हमला कर रहे हैं। नहीं हमला मैं बताऊं ना, धरना करे, हमला करे, चेतावनी करे, क्योंकि कुछ कुकुरमुत्ते भोग रहे हैं। ये जो भोगना शुरू हुआ जैसे कि मध्य प्रदेश से हुआ, जैसे बाबा साहब को टारगेट किया, लेकिन ये गलती सीजीआई साहब की कि जब उन्होंने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जस्टिस सुरेश कैथ का समर्थन करना चाहिए था मध्य प्रदेश में, उन्होंने नहीं किया। जब जस्टिस गवई साहब को यह कहना था कि रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है वो संविधान के हिसाब से तय होगा, तो उन्होंने नहीं किया। जब जस्टिस गवई को लगता था कि नहीं ये प्रोटेक्ट करेंगे ये लोग, ये मनुवादी, और जो आज ये सनातन का अपमान, अरे जितने बौद्ध विहार तोड़ के आपने